ठीक है, इसी को मैं यहाँ से पकड़ के ऑल्ट और शिफ्ट के साथ ड्रैग करके इस कॉर्नर पे भी लगा देता हूँ, ये आगे इस कॉर्नर पे। इन्हीं दोनों को मैं पकड़ के शिफ्ट और ड्रैग के साथ नीचे लेके आता हूँ और मैं बॉटम पे लगा देता हूँ। ये 5 ऑब्जेक्ट्स आ गए। इन 5 ऑब्जेक्ट्स को अगर पकड़ के मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता हूँ तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास। क्या हुआ कि ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट थे 4, नीचे वाले ऑब्जेक्ट में से वो माइनस कर दिया। अगर मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को मैं उठा के ले आता हूँ फ्रंट पे, अब हम करके देखते हैं क्या होता है। तजर्बा किया करो हर चीज का। क्या हुआ, 3 ऑब्जेक्ट जो थे पॉलीगॉन वो गायब हो गए और जो स्क्वायर था उसमें से एक उसने माइनस कर दिया। दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि जब हम इस तरह के ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो जो टॉप पे होगा सिर्फ उन 2 ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा। अब ये जो है हमारे 5 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर ये स्क्वायर बैक पे है उसने इसलिए अप्लाई किया है कि स्क्वायर के साथ साथ जो 4 ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो कॉर्नर्स पे हैं। तो वहाँ पे जो बॉटम वाली लाइन थी, जो बॉटम वाला ऑब्जेक्ट है वो सबसे पीछे है, ये स्क्वायर है। बाकी जो पॉलीगॉन है वो चारों के चारों फ्रंट में है। तो वहाँ पे ये टूल जब हम लगाते हैं तो वो चारों पे अप्लाई इसलिए कर देता है क्योंकि हम एक के ऊपर 4 को लगा के अप्लाई करते हैं। अगर हम स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं तो उसके साथ जो पीछे का सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके साथ उसने अप्लाई किया। अगर हमें यही चीज इसको फ्रंट पे रखते हैं, ये फ्रंट पे आ गया, अब हमने इधर से अप्लाई किया, एक पे किया, अब हमें चारों पे चाहिए तो हम क्या करेंगे? कोई बताएगा हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर देंगे जी, चारों को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट तो सारे किए हैं, ये लो सारे सिलेक्ट किए हैं, ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो हाई इसको भी कर लिया, ये लो वही डिवाइड पे तो फिर ये 5 ऑब्जेक्ट्स के मेथड से फिर ये 12 के 15 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जाके दूसरा टूल अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं करता, कर दिया उसने। क्या किया उसने, क्या शेप आई आपके पास? ग्रुप आ गया। इसको हम अनग्रुप करेंगे तो क्या चीज निकल रही है हमारे पास? ये यहाँ पे जाके हमने ये वाला टूल अप्लाई किया, ठीक है। इधर इनके ऊपर जाके जब ये 5 ऑब्जेक्ट हमारे पास हमने बनाए, नहीं हमने डुप्लीकेट करके लेके आए, इधर 5 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने ये वाला टूल अप्लाई किया और इन 5 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने डिवाइड वाला टूल अप्लाई किया। दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? विजुअली आ रहा है। क्या फर्क नजर आ रहा है? ये ऊपर है इसका ट्रायंगल, ओ सॉरी स्क्वायर इसका ऊपर है उसका नीचे है। नहीं, गलत आंसर। इस लाइक दोनों में फिजिकली कोई फर्क इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, मगर दोनों के रिजल्ट में फर्क है। हाँ, इसका बॉर्डर डार्क है उसका नहीं। नहीं, वो छोड़ना, एक और एक 2, इन दोनों का हम अनग्रुप कर देते हैं। कभी हमने अनग्रुप, अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है, ये वाले टूल को अप्लाई करने में क्या लिखा हुआ है इसमें? एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और ये हमने किया डिवाइड से। अब डिवाइड करने में क्या होगा, 1 2 3 4, इसी तरह से नीचे आएंगे अलग और एक
फर्क पता चला दोनों का? 9 बन तो गए। लाइन थिक का कह रहे थे ना, जब दो ऑब्जेक्ट साथ साथ लगे हुए होते हैं तो वो आपको थिक लाइन शो करता है, क्योंकि एक लाइन को ये शो कर रहा है आपको और दूसरी लाइन को आपको ये वाली शो कर रहा है, तीसरी लाइन इसके साथ शो कर रहा है। तीन लाइन एक जगह है तो इसलिए वो ठीक नजर आ रही है आपको। यहाँ पे नजर इसलिए थिन आ रही है क्योंकि यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट की लाइन अलग अलग है। एनी क्वेश्चन? फंक्शनैलिटी पता चल गई आपको? यस सर। अब हम वापस इसके ऊपर आ जाते हैं, एक और एक दो। इसको हम जाके ये वाला टूल अगर अप्लाई कर देते हैं तो क्या किया उसने? Triangle ऊपर वाला। वाले ऑब्जेक्ट को नीचे वाले ऑब्जेक्ट से माइनस कर दिया उसने। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हमारा था ये पॉलीगॉन और नीचे वाला ऑब्जेक्ट था हमारा स्क्वायर। स्क्वायर। अब हम इसी को स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं और पॉलीगॉन को नीचे करते हैं। अब हम इसी को दोबारा से ट्राई करते हैं, उसमें फिर वही करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। ये जो टूल्स हैं ना सारे, ये टूल्स जब तक आप प्रैक्टिस कर करके नहीं देखोगे ना, इन टूल्स की समझ नहीं आएगी। नाम और टूल, ये मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, बाद में मैं भी कंफ्यूज होकर तजर्बा करके काम करता हूँ अपनी बातों का। मगर जो आपको रिजल्ट चाहिए होता है ना, वो मिलेगा यहीं से। जैसे मून आपको बनाना मैंने सिखाया, डिवाइड करके भी बना सकते हैं, ऊपर के ऑब्जेक्ट से नीचे से माइनस करके भी मून बना सकते हैं। अब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और साथ हमारा एक तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तीनों ऑब्जेक्ट हम इसके लाइन कर देते हैं। एक और दो, दोनों को पकड़ के हमने क्या किया, डिवाइड किया। वो सर 2 से ज़्यादा गए। दो से ज़्यादा का ज़्यादा। 2 से ज़्यादा पे होगा। हाँ जी। ये जो टूल है, ये सारे आपको तजर्बा करके फिर ही सीखने को मिलेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, 1, 2 और 3। तीनों की लाइन भी लगेगी और फिल कलर में तीनों का कर देता हूँ रेड। अब हमें लाइन तो नजर आ रही है, मगर 2 लाइन नजर आ रही है। ऑब्जेक्ट 3 है, तीनों रेड है। क्या है कि ये जो सर्कल है ये ऊपर है, इसलिए इसके नीचे जो पॉलीगॉन है वो नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेंड टू बैक कर देंगे। अब जब इसको सेंड टू बैक कर दिया तो स्क्वायर सबसे ऊपर आ गया, बाकी फिर नजर नहीं आ रहे। अब इसको स्क्वायर को पकड़ के फिर सेंड टू बैक कर दिया, अब हमें तीनों नजर आ रही है। ठीक है, ये लाइन है इसकी, ये फिल है कलर इसका। यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, इधर भी आंसर आ रहा है, और तीसरा आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, इधर इधर। चौथा आंसर मिलेगा आपको इधर गया यार, अलाइन टूल में। ट्रांसफॉर्म किया गया, ट्रांसफॉर्म में भी आपको ये इधर से 2-3 जगह से आपको जवाब मिल जाता है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। अब हम चाह रहे हैं कि ये इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इधर आ, ठीक है।
हम चाह रहे हैं कि यार मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सर्कल है ये वाइट हो, ये रेड हो और ये रेड हो। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको वाइट फिल कर देता हूँ। आ गया मेरा आंसर। और ये तीनों को पकड़ के मैं इसकी लाइन जो है तो नन कर देता हूँ। मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये ऑब्जेक्ट अगर मैं उठा के कहीं भी रखूँ तो जो वाइट पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, कि नीचे वाली चीज मुझे नजर आने लग जाए। जैसे कि ठीक है, इसका मैंने फिल कर दिया कलर इसको मैं यहाँ पे अगर रखूँ, इधर अगर पड़ा हुआ हूँ तो इधर भी सबसे ऊपर है, ये इसको मैं कर देता हूँ सबसे पीछे, तो मुझे नजर आए ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, ये मेरा सी थ्रू होना चाहिए। जैसे कि लड़कियों को समझाने के लिए कहूँगा, उनको कुछ कपड़ा आता है जिसके अंदर सुराख होते हैं, बारीक बारीक से पैटर्न में सुराख कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं इसको? नेट। वो उसमें डिफरेंट स्टाइल भी होता है, उसमें बेल भी बनी हुई होती है, उसमें पैटर्न भी होते हैं, वो चिकन की बारीक बारीक सुराख होती है। हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर भी वो सुराख हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम कहते हैं यार इसको पंच कर दें। इसके अंदर यहाँ पे आ रहे देखो, इसकी हॉटकी होती है कंट्रोल 8। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कंट्रोल 8 कहाँ पे है। हाँ, इसको पंच नहीं कहते, इसको कहते हैं कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ यहाँ पे हम जाके देखेंगे। मेक कंपाउंड, ये रहा क्लिपिंग मास्क के आ नीचे, रहा है किधर आ रहा है? मेक कंपाउंड पार्ट। क्लिपिंग मास्क के नीचे। ये मेक कंपाउंड पाथ। अल्लाह आपका भला करे। ठीक है, जब हम इसको मेक कंपाउंड पाथ कर देंगे ना इधर से एक्टिव, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट, और ये इसके अंदर से हमें नजर आना शुरू हो गया। हमें सी। अब हम इसको यहाँ से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पे ये सिंगल वायर हो गया है, ये सर्कल आ गया इसके अंदर सेंटर। जब हम इस या सिंगल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कंपाउंड पार्ट दिखा रहा है, इसको अब हम ड्रैग करेंगे तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, सेंटर से उसको हमने पंच कर दिया है, सुराख कर दिया है, स्क्वायर के अंदर हमें ही नजर आना शुरू हो गया। अब हम इसको और इसको पकड़ के फिर हम कर देते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स। मिक्स्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जाके फिर हम इसको कंपाउंड पार्ट का मोटिव लिया आ रहा है। पहले से रंडू करें इसको। कमांड द्वारा वही होगी, उधर से अप्लाई नहीं कर रहा था मैंने, फिर वही कंट्रोल 8 किया है, तो ये उसने अब इसको फिर कंपाउंड उसके साथ पाथ बना दिए। यहाँ पे देखो पहले ये थे दो मिक्स्ड ऑब्जेक्ट, कंट्रोल 8 किया कंपाउंड पाथ, ये फिर दोबारा कंपाउंड पाथ आ गया है। अब मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो तीनों ऑब्जेक्ट साथ हैं, लेकिन फिजिकली एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको अनग्रुप भी करूँगा तो ये अलग नहीं होंगे। फर्क ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंट यूज करोगे तो वो तीन ऑब्जेक्ट है, और इस तरह से करने से सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो सर इसमें और ग्रुप वाले टूल में क्या फ़र्क आया फिर? इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें फर्क ये है कि ये है, इसका मैं बनाता हूँ पैटर्न। पैटर्न बना लिया मैंने। ठीक है। ठीक है, अब इसमें और ग्रुप में क्या फर्क है?
अब ये है, इसको मैं करता हूँ कलर इसका ये मैंने रखा यहाँ पे और मैंने इसको कर दिया इसको मैं ले गया सेंटर। ठीक है। फर्क पता चला? किसने पूछा था फर्क क्या है दोनों में? अब आपको आंसर को समझ में आया? नहीं समझ में आया। रिलीज कर रहा हूँ कंपाउंड का, ठीक है? तीनों क्या हो गए? रेड हो गए। इसको हमने करना था जो हमने किया था ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे हम कर देते हैं वाइट। अब चीज तो वही है, ठीक है? यही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अब फर्क पता लगा? समझ में आ गई चीज? यस सर, ठीक है। ग्रुप करके तीन ऑब्जेक्ट हमने कलर करके इंडिपेंडेंट उनको किया, इंडिपेंडेंट किया उनको, ठीक है? ये तीन ऑब्जेक्ट थे, 1 2 3, ठीक है? रेड है, वाइट है, रेड है, ये येलो है, बैकग्राउंड है। इन ऑब्जेक्ट्स को जब हमने ग्रुप करके किया तो ये वाइट ही रहेगा, इसको हमें येलो करना पड़ेगा इसके मुताबिक। अगर फर्स्ट करो पीछे बैकग्राउंड है आपकी जो कि एक सीनरी है, ग्रेडियंट है, तो फिर क्या करोगे आप? अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे करके बनाया हुआ है, यहाँ पे वाइट फिल किया हुआ है, तो अगर आप ग्रेडियंट भी दोगे इसके अंदर बैकग्राउंड के मुताबिक, लेकिन बैकग्राउंड तो बड़ी है, ये छोटा ग्रेडियंट होगा, फर्क नजर आएगा। फर्क आएगा। जब आप इस तरह से पंच कर दोगे उसको तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया एरिया। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के जिस मर्जी बैकग्राउंड पे, जिस मर्जी कलर पे, जैसे मर्जी ग्रेडियंट में रखोगे, ये यहाँ पे आपको ये चीज नजर आएगी जो भी होगी इधर। ओके, यस सर। इसको एक दफा और इस तरह से समझाता हूँ आपको कि ये है, इसको हमने यहाँ पे ग्रेडियंट लगाते हैं, ग्रेडियंट यहाँ से भी लग जाता है, ये सारे आ रहे हैं, ये ग्रेडियंट हमने लगाया है इसमें, ठीक है? अब ग्रेडियंट लगाते हैं, ग्रेडियंट तीन तरह से ग्रेडियंट लगता है। एक लगता है लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर हम इसको सेंटर पे चले जाते हैं तो ये आ गया सेंटर टू कॉर्नर्स। कॉर्नर्स, ठीक है? तीसरी आ जाती है ये शेप, ये मल्टीपल है, इसको इसने मिक्स किया है किसके साथ? ब्लैक के साथ और वाइट के साथ, येलो, रेड, वाइट और ब्लैक, यही हम रखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसी को रखते हुए देखेंगे तो इसके अंदर वाइट है, जो वाइट आपने फिल किया हुआ कलर ग्रुप में वाइट ही नजर आ रहा है, और इसको हम ये वाले हम बॉक्स को पकड़ के आई ड्रॉपर से ये वाला कलर इसमें फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? जो बैकग्राउंड है। सर एक क्वेश्चन और है। अलग अलग आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नजर आ रही है जी। अब ये जैसे आपने वाइट किया हुआ है तो आपने इसको वाइट फिल किया था, अगर जो हम जैसे स्ट्रोक का कलर ख़त्म करते हैं लाइन ख़त्म करने के लिए, अगर हम इसका कलर ख़त्म कर दें बीच में से वाइट का, अभी आंसर मिलेगा। ये वाइट है, इसको हमने खत्म कर दिया, क्या मिला? ठीक है सर। तो वो कलर नजर आएगा यहाँ, हमें तो दिखानी है बैकग्राउंड, हमें कलर तो नहीं दिखाना, ये कलर दिखाना है, हमें बैकग्राउंड दिखानी है। इस तरह से जब मल्टीपल आप फ्लोरल ऑब्जेक्ट के साथ पैटर्न क्रिएट करते हो ना, तो वहां पे फिर आपको इस चीज की जरूरत होती है। जैसे इसकी आसान सी मिसाल में आपको दूंगा, लड़कियां मेहंदी लगाती हैं अपने हाथों पर, ठीक है ना? स्किन के ऊपर पैटर्न बनाती है मेहंदी से, लेकिन स्किन भी तो नजर आ रही होती है ना, वहां पे स्किन की जगह व्हाइट फिल तो नहीं करते ना, या कोई दूसरा कलर तो फिल नहीं करते, क्योंकि हमने स्किन दिखानी है वहां पे, और मेहंदी का एक ही कलर है, तो उसमें शेड जरूर आ जाती है लाइट में डार्क। ये आसान रोजमर्रा जिंदगी की मिसालें सिर्फ इसलिए देता हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आए, समझ में आए।